आप इसके बाद मैं आप हजरात के सामने अपने इस प्रोग्राम के कलीदी खतीब, जिनका कलीदी बयान होगा, मुकर्रिर शोला बयां है, उनको आपके रूबरू हम करना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले हम दरख्वास्त करते हैं कि आप हजरात जो इधर उधर खड़े हैं वो थोड़ा आगे आ जाएं, ताकि उनका बयान आप लोग अच्छे अंदाज में सुन सकें। आपके सामने हुज्जतुल इस्लाम हज़रत मौलाना कासिम नौनौतवी रहमतुल्लाह अलैह के मेहनतों के अमीन और मुतकल्लिम इस्लाम हज़रत मौलाना इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह के फ़िक्रों के अमीन प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा मुनाज़िर इस्लाम जनाब हज़रत मौलाना शमीम हनफी साहब कासमी आज़मी, जो सदरुल मुदर्रिसीन हैं मदरसा मंबउल उलूम निज़ामाबाद आज़मगढ़ के, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि वो तशरीफ़ लाएं और आप सीरत नबवी की रोशनी में आज जो समाज के अंदर ख़ास तौर से हमारे नौजवानों में बेराह रवी फैल रही है, जो उनके अंदर गलत रविश पनप रही है, सीरत नबवी की रोशनी में कैसे उसकी इस्लाह की जाए, अपने उस इस्लाही बयान से आज के मजमे को मुस्तफ़ीद फरमाएँ। जनाब मनाज़िर इस्लाम हज़रत मौलाना शमीम हनफी साहब दाइश पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व ला नज़ीर लहु व ला मुशीर लहु व ला मुईन लहु व ला मिस्ल लहु व ला मिसाल लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व उस्वतना व क़ुदवतना व क़ुर्रत अयूनिना मुहम्मदन सल्लल्लाहु व सल्लमुहु अलैहि। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। व अन अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल ली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा तक़ादा इलैका रजुलान फला तक़्दि लिल अव्वल हत्ता तस्मअ कलामल आखर सौफ तदरी कैफ तक़दी क़ाल अलीयुन फमा ज़िल्तु क़ादियन बअद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुश शफ़ीउल हबीबुल उम्मीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ख़िराजे अक़ीदत अदा करने वालों, ख़िराजे अक़ीदत से क्या काम होगा? ख़िराजे अक़ीदत अदा करने वालों, ख़िराजे अक़ीदत से क्या काम होगा? यही है ज़ुबानी मोहब्बत का आलम, तो दीने हुदा और बदनाम होगा। अगर सुन सको तुम तो रूहे मोहम्मद, ख़िराजे अक़ीदत की तालिब है तुमसे। यही है जो कौलो अमल की दोरंगी, बहुत दर्द अंगेज अंजाम होगा। फ़कत खुश बयानी के जौहर दिखाकर कोई कौम दुनिया में उभरी नहीं है। अमल छोड़कर सिर्फ बातें बनाकर कोई कौम दुनिया में उभरी नहीं है।
ये सोचो कि नूरे हिदायत का परचम जनाब मोहम्मद ने कैसे उड़ाया। ये सोचो कि दबतों को कैसे उठाया। ये सोचो कि गिरतों को कैसे संभाला। ये सोचो कि क्या चीज थी जिसके बल पर अकेले खुदा के पैगंबर ने उठकर उलट दी थी ईरान और रूमा की मसनद, पलट दी थी सहरा नशीनों की काया। वो जुरअत सरापा, वो हिम्मत मुजस्सम, वो रातों का आबिद, वो दिन का सिपाही, और जिसने सियासत की जुल्फें सवारी, और जिसने फ़कीरी में की बादशाही। अगर उससे कुछ भी अकीदत है तुमको तो अपना वतीरा बदलना पड़ेगा। ज़ुबानी निफाक़ व अमल से गुज़र कर सदाकत के सांचे में ढलना पड़ेगा। खबर दे रहा है मोहम्मद का उसवा कि आसान नहीं है मुसलमान होना। बहुत इम्तिहानात दरपेश होंगे, बहुत सख्त राहों पे चलना पड़ेगा। दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना मोहम्मद व बारिक व सल्लिम। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम हज़रात उलमाए किराम, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों और रिश्ते इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों, आज का ये अज़ीमुश्शान दो रोज़ा इजलास मदरसा मिसबाहुल उलूम के ज़ेरे एहतिमाम मुनक़्क़िद हो रहा है। माशाअल्लाह इस मदरसे के नाज़िम साहब, असातिज़ा और ज़िम्मेदारों ने बड़ी मेहनत और अरकरेज़ी करके इस प्रोग्राम को सजाया है। अल्लाह ताला हज़रत नादिम साहब को जज़ाए खैर अता फरमाए और आप हज़रात के यहाँ पर मुज्तमा होने को कबूल फरमाए। इस बात में कोई शक नहीं है कि पूरी दुनिया के मुसलमानों की रहबरी के लिए, फलाह बहबूद के लिए अल्लाह तबारक व ताला ने अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया है। आपकी ज़ात को आइडियल बनाया गया, मॉडल बनाया गया। आप ही की तालीमात रहती दुनिया तक के लिए मिशअले राह है। जिंदगी के तमाम शोबों में इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत की रहबरी फरमा दी है। अब हमारे लिए ज़रूरी है कि कुरान और अहादीस की रोशनी में अपनी ज़िंदगी गुजारने का फैसला करें। मुस्नद अहमद के अंदर एक रिवायत मौजूद है, ज़रा तफसीली रिवायत है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में, जहाँ पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक भी मौजूद, जहाँ फारूक आज़म भी मौजूद, जहाँ उस्मान गनी भी मौजूद, जहाँ पर अली शेर खुदा भी मौजूद, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दरबार लगा हुआ, महफिल सजी हुई। एक खातून आकर कहती है, या रसूल अल्लाह, आपको अल्लाह ताला ने हकम बना करके मबऊस फरमाया है। आप उम्मत के मसाइल हल करने के लिए दुनिया में तशरीफ लाए हैं। या रसूल अल्लाह, मैं एक मजलूम खातून हूँ और अपनी फरियाद लेकर के आई हूँ, आप मेरे मसले को हल फरमा दीजिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो दरबार जहां पर हटो बचो की कोई कैफियत नहीं थी, जहां पे बॉडी गार्ड का कोई सिस्टम नहीं था। मेरे आका ने ऐसा निज़ाम बनाया था कि लोग आपके दरबार में आते थे और मसला पूछ लिया करते थे। अब एक खातून अकेली आई अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार में, कहती है, या रसूल अल्लाह, इन्न ज़ौजी
यज़रिबुनी इज़ा सल्लैतु, मेरा पहला मसला ये है कि जब मैं नमाज पढ़ती हूँ तो मेरा शौहर नमाज पढ़ने पर मुझे मारता है, तमाचे लगाता है, ज़रबे लगाता है। या रसूल अल्लाह, मुझे नमाज पढ़ने की इजाज़त दे दीजिए, मेरे शौहर को बुलाकर समझा दीजिए। मेरा शौहर मुझे नमाज पढ़ने नहीं देता और जब नमाज पढ़ने के लिए मुसल्ले पे आती हूँ तो मेरा शौहर मुसल्ले पे आता है और थप्पड़ लगाता है। आप हैरान होंगे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाकीज़ा दौर है, सहाबा का दौर है, और शिकायत करने वाली खातून सहाबिया है। आकर कहती है, या रसूल अल्लाह, मेरा शौहर मुझे नमाज पढ़ने नहीं देता, मेरे शौहर को बुला करके समझा दीजिए। आप जानते हैं, इस बात में कोई शक नहीं है, जो भी कलमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार करता है, वो ये जानता है कि आकिल बालिग है तो उसके ऊपर 5 वक्त की नमाज फर्ज हो जाती है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो नमाज का तोहफा अता किया गया था, सारी दुनिया जानती है, उलमा बयान करते हैं कि ज़मीन पर वो तोहफा नहीं दिया गया था। अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अर्श मुअल्ला पर बुलाया था। पहले आसमान पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, दूसरे पर हजरत ईसा व यहया से, तीसरे पर हजरत यूसुफ से, चौथे पर हजरत इदरीस से, और 5वें पर हजरत हारून, 6ठे पर हजरत मूसा, 7वें पर हजरत इब्राहीम। बैते मामूर से टेक लगाए हुए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरे आका वहां तक पहुंचे और साथ में ले जाने वाले जिब्रील अमीन सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचे, और वहां तक पहुंचने के बाद अपने परों को समेट कर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आप आगे बढ़िए, मैं अगर बाल के बराबर आगे बढ़ा तो जलकर राख हो जाऊंगा। शेख सादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इसी को कहा, अगर यकसरे मुए बरतर परम, फरोगे तजल्ली बसोजत परम। मेरे आका, आप आगे बढ़िए, सिदरतुल मुंतहा से आगे आपका गुजर है, मैं अगर आगे बढ़ा तो जलकर राख हो जाऊंगा। नाज करो हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रसाई कहां तक है। हमें फख्र है इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रिफात पर और आपकी अजमत पर, जहां पर नूरी मखलूक का सरदार अपने परों को समेटकर सिदरतुल मुंतहा के बॉर्डर पे रुक जाता है, कहता है, या रसूल अल्लाह, मैं नहीं चाहता, मेरे बाजू में ताकत का फुकदान है, आप आगे बढ़े। इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के दरबार में पहुंचे। जरा गौर से सुनिएगा, आज के इजलास से कुछ पैगाम अपने दामन में रख कर ले जाइएगा। आपका यह मदरसा मिसबाहुल उलूम जो नाकाबिले फरामोश खिदमत अंजाम दे रहा है, इसके जिम्मेदारान, इसके असातिज़ा, इसके नाजिम साहब जो मेहनत कर रहे हैं, उसकी मेहनतों के सिले में जो पैगाम आपको मिल रहा है, वो पैगाम अपने दामन में सजा कर ले जाइएगा। अल्लाह ताला हमारे मर्दों को भी अमल की तौफीक अता फरमाए और ख़वातीन को भी अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे आका जब अल्लाह के दरबार में पहुंचे तो 3 तोहफा लेकर के गए थे। जब भी कोई मेहमान किसी के यहाँ जाता है तो कुछ न कुछ ले करके जाता है। देहातों में ऐसा होता है कि नहीं होता है? लोग उस मेहमान को अच्छा मानते हैं जो कुछ न कुछ ले करके आए। 1 किलो सेब ले करके आए, 2 दर्जन केला ले करके आए, कुछ न कुछ ले करके आए। मेरे आका इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब अल्लाह के दरबार में पहुंचे तो क्या लेकर के पहुंचे? अत्तहियातु लिल्लाही वस्सलावातु वत्तय्यिबात। ये 3 तोहफा लेकर अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में पहुंचे। हम नमाज पढ़ते हैं,
अत्तहियात पढ़ते हैं। सबको याद है, छोटे को भी याद है, बड़े को भी याद है, सबको अत्तहियात ही याद है। लेकिन उस पर गौर तो करें कि अत्तहियात का बैकग्राउंड क्या है। अत्तहियात, तहिया कहते हैं जुबान से की जाने वाली इबादत। अस्सलावात कहा जाता है बदन के जरिए अंजाम दी जाने वाली इबादत। अत्तय्यबात कहा जाता है माल के जरिए की जाने वाली इबादत। मेरे आका ने अल्लाह से कहा कि ऐ अल्लाह, मैं आपकी बारगाह में आया हूँ, 3 तोहफा लेकर के आया हूँ। ऐ अल्लाह, जुबान से जरिए की जाने वाली इबादत आपके लिए होगी, बदन के जरिए की जाने वाली इबादत आपके लिए होगी, और माल के जरिए भी की जाने वाली इबादत आपके लिए होगी। आप कुरान पाक की तिलावत करते हैं, ये जुबान के जरिए इबादत हो रही है। नात पढ़ने वाले शारिक इनामी और जनाब फ़खरुल इस्लाम साहब नात पढ़ते हैं, ये जुबान के जरिए इबादत हो रही है। और किसके लिए पढ़ी जा रही है? लिल्लाह, अल्लाह के वास्ते पढ़ी जा रही है। आप बदन के जरिए कोई काम अंजाम दे रहे हैं, वो भी अल्लाह के लिए। आप माल के जरिए मदरसे की इमदाद कर रहे हैं, आप माल के जरिए फ़ुक़रा की हाजत रवाई कर रहे हैं, आप माल के जरिए मदरसे की तामीर कर रहे हैं, आप माल के जरिए तलबा का सपोर्ट कर रहे हैं, ये भी अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए। मेरे आका ने ये तीनों तरह की इबादत अल्लाह की बारगाह में पेश करते हुए कहा, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। ऐ अल्लाह, कौली भी इबादत तेरे लिए, बदनी इबादत वो भी तेरे लिए, और माली इबादत वो भी तेरे लिए। अब अल्लाह की तरफ से जवाब क्या आया? अल्लाह की तरफ से जो जवाब आया है, उलमा समझेंगे इसको लफ्ज़ नशर मुरत्तब के तरीके पर। अल्लाह ने पलट कर जवाब दिया, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐ नबी जी, आप पर सलामती हो। ऐ नबी जी, अल्लाह की रहमत हो आपके लिए, और ऐ नबी जी, अल्लाह की बरकतें आपके दामन में आए। अब उलमा ने जो नुक्ता बयान किया है उसको ज़रा गौर कीजिएगा। उलमा ने बयान फरमाया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने सलामती का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, अत्तहियात के बिल मुकाबिल अल्लाह ने रहमत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, बदनी इबादत के बिल मुकाबिल, और अल्लाह ताला ने बरकत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है माली इबादत के बिल मुकाबिल। इसका मतलब ये हुआ, अगर आप सलामती चाहते हैं तो आप कौली इबादत अंजाम दीजिए। आप अल्लाह की रहमत चाहते हैं, आप नमाज पढ़िए, और आप अगर बरकत चाहते हैं, आप अपने मालों में बरकत चाहते हैं, उम्र में बरकत चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी तरक्की का दायरा वसी हो, आप चाहते हैं कि आपके अमवाल में फरावानी हो, आप चाहते हैं कि आपकी तिजारत का दायरा वसी तर हो जाए, आप बरकत चाहते हैं तो आप कुरान से पूछिए। आप बरकत चाहते हैं तो चलिए इसी अत्तहियात से पूछिए। अर्श पे ये गुफ्तगू हो रही है अल्लाह की, मेरे मुस्तफ़ा से, वहां पर कोई फरिश्ता नहीं है। आप जानते हैं नूरी मखलूक का सरदार सिदरतुल मुंतहा पे साथ छोड़ चुका है। जहां पर नूरी मखलूक का सरदार, नूरी फरिश्ता साथ छोड़ चुका हो, तो जो छोटे फरिश्ते वो कहाँ गायब होंगे? वो हदीस पाक में आपको कहीं नहीं मिल सकता। अर्श पे जो मुलाकात है अल्लाह की अपने महबूब से, जो राज़ो नियाज की बात हो रही है, वहां पर अपने महबूब से अल्लाह कह रहा है, अगर ऐ नबी सलामती चाहते हैं तो आपको कौली इबादत करना पड़ेगा। आप रहमत चाहते हैं तो आपको नमाज पढ़नी पड़ेगी, बदनी इबादत अंजाम देनी पड़ेगी। और ऐ मेरे मुस्तफ़ा, अपनी उम्मत को ये पैगाम दे दीजिए, आपको बरकत चाहिए, माल में बरकत चाहिए तो आपको माल खर्च करना पड़ेगा। बरकत का ताल्लुक
माल के खर्च करने से है। बाल कटते हैं तो बढ़ते हैं, नाखून तराशे जाते हैं तो नाखून बढ़ते हैं। घास की जब छटाई की जाती है तब उसकी मिकदार बढ़ती है। माल पर अगर कोई सांप बन करके मुसल्लत हो जाए तो याद रखिए कभी उसके माल में तरक्की नहीं हो सकती। आप अपने माल में बरकत चाहते हैं, राह खुदा के लिए अपने मुंह का, अपने माल का खजाना खोल दीजिए। अल्लाह की तरफ से रहमत व बरकत का अंबार लगा दिया जाएगा। शर्त यह है कि पहले आप खर्च करने का फैसला कर लें। आपका ये अपना इदारा है मदरसा मिसबाहुल उलूम, इल्म का चराग है, जहां कुरान का चराग रोशन किया जाता है, जहां हदीस की तालीम दी जाती है, जहां मासूम बच्चों के सीने में कुरान पाक को दाखिल किया जाता है। यह कोई मामूली दौलत नहीं है। आप ये समझ लीजिए, इस कुर्रे अर्ज पर, इस धरती पर इस्लाम का कोई किला है तो यह मदारिस इस्लामिया है, यह आपका मदरसा मिसबाहुल उलूम है। इसकी तरक्की के लिए आपको जान की जरूरत पड़े तो आपको जान भी सर्फ करनी पड़ेगी, और माल की जरूरत पेश आ जाए तो माल के लिए भी दरेग मत कीजिएगा। याद रखिए, एक बच्चा अगर हाफिज कुरान बन जाता है तो माँ बाप के लिए सरबलंदी का जरिया बन जाता है। लिहामिल कुरान इज़ा अमिल बी फहल हलालहु व हर्रम हरामा शफ़अन फी अशरतिन मिन अहली बैतिही कुल्लुहुम क़द वजबत लहुम नार। मेरे आका ने फरमाया, एक बच्चा अगर हाफिज कुरान बन जाता है तो कल क़यामत के दिन अपने घर के, अपने फैमिली के 10 अफराद जिनके लिए जहन्नम का परवाना हो चुका होता है, अल्लाह की तरफ से ऑर्डर मिल चुका होता है अल्लाह की तरफ से जहन्नम में जाने का, उसके लिए एक हाफिज कुरान 10 अफराद को जन्नत में ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। मदारिस इस्लामिया की खिदमत कोई मामूली खिदमत नहीं है, और इन उलमा का मकाम कोई मामूली मकाम नहीं है। हदीस पाक के अंदर आता है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, काम मकामल अंबिया। ये उलमा, ये कुरान का इल्म रखने वाले, ये हदीस का इल्म रखने वाले जो आज मदरसे में टूटी हुई चटाइयों पर बैठते हैं, जो मामूली तनख्वाह लेकर तलबा के दिलों में कुरान और हदीस का चिराग रोशन करते हैं। मेरे आका ने फरमाया कि ये फाका मस्त जमात, ये चटाइयों पर और ये बोरिया नशीन उलमा कल क़यामत के दिन मैदान महशर में जब हाजिर होंगे तो अल्लाह तबारक व तआला इन उलमा का एजाज करते हुए कहेगा, काम मकामल अंबिया। ऐ उलमा की मुकद्दस जमात, आओ अंबिया के मकाम पे खड़े हो जाओ। फिर उसके बाद उलमा से कहा जाएगा, इश्फ़ा लिमन शीता मिनहुम। उलमा से कहा जाएगा, पूरे कमरिया गांव के लोगों की तरफ उंगली उठेगी तो सारे लोगों को जन्नत का टिकट मिल जाएगा। आप इन्हें क्या समझते हैं? बाज लोग कहते हैं कि पहले के उलमा थे कासिमुल उलूम वल खैरात, मौलाना कासिम नानोती रहमतुल्लाहि ताला अलैह, फ़क़ीहुन नस्र मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाहि ताला अलैह, मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये अल्लाह वाले थे, पहले के उलमा थे। आजकल के उलमा तो ऐसे जिनकी दुआएं कबूल ही नहीं होती। लोगों का एक नजरिया है, लोगों की एक सोच है। लोग कहते आलिम तो वो थे कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह 40 साल तक ऐशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी। लोग कहते हैं कि आलिम तो वो थे इमाम शाफी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जिन्होंने फ़िक़्ह में पूरी जिंदगी गुजारी थी। लोग कहते हैं कि इमाम मालिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह आलिम थे जिन्होंने दुनिया के सामने अपना ज़ुहद और तक़वा पेश किया। दुनिया कहती है कि आलिम तो वो थे इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाहि ताला जिन्होंने इस्लाम की सरबलंदी के लिए तमाम तरह की कुर्बानियां पेश की हैं। पहले के उलमा थे दुआ करते थे, बारिश हो जाती थी। पहले के उलमा थे अल्लाह के सामने रोते थे, गिड़गिड़ाते थे, हालात की तब्दीली आ जाया करती थी। आजकल के उलमा ऐसे नहीं हैं। ये अवाम का एक ख्याल है
एक मिसाल अर्ज करता हूँ, अगर मिसाल दिल को लगे तो दुआओं से ज़रूर नवाजिएगा। अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी तौफीक अता फरमाए। याद रखिएगा, अल उलमा वरसतुल अंबिया, जो मेरे आका ने बयान फरमाया था, वो जहाँ इमाम अबू हनीफा के लिए है, वो जहाँ इमाम शाफी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के लिए है, जहाँ वो इमाम मालिक के लिए है, जहाँ वो कासिमुल उलूम वल खैरात के लिए है, जहाँ पे वो मौलाना रशीद अहमद गंगोही के लिए है, जहाँ मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के लिए। याद रखिएगा मुसलमानों, वहीं पर मौलाना मंसूर साहब दामत बरकातहुम के लिए है, मुफ्ती अब्दुल माजिद साहब के लिए है, मुफ्ती मकसूर साहब के लिए है, और दीगर स्टेज पर मौजूद उलमाए किराम के लिए भी है। उलमा यह हमारे सर के ताज हैं, और जब तक ये उलमा हमारे सर के ताज रहेंगे, उम्मत हमेशा कामयाबी के राह पर गामजर रहेगी। लोग कहते हैं कि पहले के उलमा थे, मैं उसको मिसाल से वाज़े करना चाहता हूँ। ये बात तो सच है कि सहाबा का दौर हो, ये बात तो सच है कि ताबईन का दौर हो, वो लोग इल्म के आफताब व महताब थे, वो चमकते हुए सूरज और वो चमकते हुए सितारे थे। तो आप सहाबा की मिसाल सितारों से ले लीजिएगा, आप सहाबा की मिसाल सितारों से लीजिएगा, आप आइम्मा की मिसाल सितारों से लीजिएगा, और आप बाद में उलमाए देवबंद की मिसाल लीजिए, मरकरी से ले लीजिए, आप टार्च से ले लीजिएगा। लेकिन आज के उलमा की मिसाल तो मोमबत्ती से ले ही लीजिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर सूरज है, सहाबा चांद है, अगर और जमात औलिया की और सालिहीन की सितारों के मानिंद है, और बाद के लोग मरकरी की हैसियत रखते हैं और बाद में बल्ब की हैसियत रखते हैं, तो आज के इस फितने के दौर में जुल्मत को छाटने के लिए, तारीकी को खत्म करने के लिए, याद रखिएगा, एक मोमबत्ती भी अगर आपके उजाला करने के लिए काफी हो, तो यही आपको हिदायत देने के लिए काफी है। अगर इन उलमा का साथ हट गया तो आपके हाथ से मोमबत्ती भी खत्म हो जाएगी और फिर आप तारीकियों में रहेंगे। तो इसलिए आप इन्हें न समझिए चांद और सूरज, आप इन्हें न समझिए मरकरी और बड़ी बड़ी ट्यूब लाइटें, लेकिन कम से कम इतना तो जरूर है आज के इस पुरफतन दौर के अंदर कि ये एक मोमबत्ती का काम कर रहे हैं। फितने का दौर है और बड़ी तेजी के साथ हालात में तब्दीली आ रही है। हमारा मुआशरा बिगड़ता जा रहा है, मस्जिदें वीरान होती जा रही हैं, नौजवानों के अंदर बेहयाई आ रही है, और हमारी माएं बहनें अपने ईमान का सौदा करती हुई नजर आती हैं। अब वो रुकैया नाम की लड़की, फातिमा नाम की लड़की, ज़ैनब नाम की लड़की, उम्मे कुलसुम नाम की लड़की, आज देखिए अपने ईमान का जनाजा निकालती हुई जा रही है। वो हमारे गांव के रहने वाली, आपके गांव के रहने वाली, मुस्लिम समाज और माशरे के रहने वाली लड़की, लेकिन आज नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन को शर्मसार करती हुई नजर आ रही है। तो इन उलमा को अपने सर का ताज बनाया जाए। कंजुल उम्माल की 4थी जिल्द के अंदर मेरे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला आम जन्नतियों से कहेगा, जन्नत की नेमतें खा रहे हो, जन्नत की नेमतें पी रहे हो, और क्या चाहिए? सारे जन्नती कहेंगे ना सही ना सही, बहुत खा लिया, बहुत पी लिया। अल्लाह कहेगा नहीं, कुछ बचा हुआ है, कुछ बचा हुआ। लोग कहेंगे नहीं अल्लाह अब तो शिकम शेर हो गए, अब किसी चीज की हाजत नहीं। अल्लाह कहेगा नहीं, जाओ अपने उलमा से पूछो। ये उलमा दुनिया में भी रहबरी किया करते थे। नमाज का तरीका ये उलमा बताएंगे, निकाह का तरीका ये उलमा बताएंगे, कुरान का हाफिज ये उलमा हाफिज उलमा बनाएंगे, और पूरे इलाके में इस्लाह मुआशरा का फरीज़ा अंजाम देने वाली ये उलमा की मुक़द्दस जमात है। मेरे रब की तरफ से ऐलान होगा कि जाओ अपने महल्ले के आलिम के पास, जाओ मौलाना मंसूर साहब के पास, दीगर उलमा के पास, वो तुमको बताएंगे कि अभी कुछ ज़रूरत है,
अब गांव के लोग, मोहल्ले के लोग जो नमाज पढ़ते थे, अब लोग ये न समझे कि नमाज छोड़े तो हमें जन्नत फोकट में मिल जाएगी, ऐसा तसव्वुर न कीजिएगा। याद रखिएगा, नमाज पढ़ने वालों को ही जन्नत मिलेगी। यही मेरे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंखों की ठंडक का जरिया है नमाज। अब उलमा के पास लोग जाएंगे और कहेंगे हजरत नाजिम साहब, मौलाना साहब, मुफ्ती साहब, अल्लाह ने हमें आपके पास भेजा है, हमें कुछ और चाहिए तो आप बताइए। वो कुरान की आयत पढ़ेंगे, लहुम फीहा मा यशाऊन व लदैना मजीद। अय अल्लाह, आपने मजीद भी देने का वादा किया था, आज उसकी अमली तफसीर जन्नत में दिखा दीजिए। अल्लाह कहेगा ठीक है, जन्नत की सारी नेमतें तुम्हें मिल चुकी हैं, अब मेरा दीदार बाकी है। मुसलमानों, अल्लाह का दीदार भी होगा तो उलमा की रहबरी से होगा। ये उलमा हमारे सर के ताज हैं। अल्लाह ताला उलमा को सलामत रखे। खैर, मैं अर्ज ये कर रहा था कि ये उलमा और ये मदारिस इस्लामिया और ये दीनी दानिशगाहें जिस खित्ते पर और जिस सरजमीन पर कुरान पाक को याद कराया जाता हो और जहां पर एक छोटे बच्चे को बिठाकर सना याद कराई जाती हो, अत्तहियात रटाई जाती हो और जहां पर उसे दुआए कुनूत हिफ्ज़ कराया जाता हो, वो कितनी मुक़द्दस और मोहतरम सरजमीन है। जरूरत इस बात की है कि जैसे हम अपने घर में पंखे का इंतजाम करते हैं, अपने घर में बल्ब का इंतजाम करते हैं और उसकी जरूरत को महसूस करते हैं, ऐसे ही हमारे लिए जरूरत है और हमारे लिए जरूरी है कि मदरसे में अगर कमरे की जरूरत पड़े तो हम अपने पैसों से खड़े हो जाएं, तामीर का मसला हो और हमारा वक्त लगे तो ये हमारे लिए सआदत की बात है। और मैं अपनी माओ बहनों से भी एक मुख्तसर बात अर्ज करना चाहूंगा। दारुल देवबंद का अभी इब्तिदाई दौर था, एक छोटा सा बच्चा, उसके माँ बाप के दिल में बड़ी तमन्ना थी कि जाए दारुल देवबंद पढ़े, लेकिन दारुल देवबंद में मतबख का कोई इंतजाम नहीं था और खाने पीने का कोई नज़्म नहीं था। छोटा सा मासूम बच्चा पढ़ने के लिए आया तो जिम्मेदारों ने कहा कि बेटे, तुम सिर्फ सबक के अंदर हाजिर हो सकते हो, न तुम्हारे लिए बोर्डिंग का कोई इंतजाम, न तुम्हारे लिए खाने का कोई इंतजाम। वो लड़का एक मस्जिद के अंदर रहने लगा। एक बेवा औरत थी, एक बेवा खातून थी जिसके शौहर का इंतकाल हो गया था। वो लड़का रो रहा था। वो खातून कहने लगी, बेटे रोते क्यों हो? कहा, मैं आया हूँ यहाँ पढ़ने के लिए, लेकिन मेरे पास खाने का कोई इंतजाम नहीं है। उस बूढ़ी औरत ने कहा, बेटे, मेरी कोई अपनी औलाद नहीं है, मेरा कोई अपना बेटा नहीं है और मेरे शौहर का इंतकाल हो चुका है। एक मर्तबा मेरे बेटे तू प्यार से अम्मा कह दे, मैं तेरे लिए रोटी का इंतजाम कर दूंगी। वो लड़का आंखों में आंसू लाकर कहता है, अम्मा मेरे लिए आप इंतजाम कर दे तो बड़ी अच्छी बात होगी। माँ ने उसके लिए रोटी का इंतजाम किया। वो खातून मोहल्ले में किसी अमीर ज़ादे के घर में जाती, किसी का बर्तन साफ करती, घर में झाड़ू लगा देती, किसी का कपड़ा साफ कर देती, बदले में 2 रोटी मिल जाती। एक रोटी अपने पेट के लिए और एक रोटी अपने इस तालिब इल्म के लिए, तालिब इल्म बेटे के लिए, ताकि ये बच्चा कुरान पढ़ेगा और हदीस की तालीम हासिल करेगा। 3 साल तक ऐसे ही चलता रहा। अचानक एक दिन माँ का इंतकाल हो गया। उस लड़के ने अपने नंबर के जरिए दारुल देवबंद में दाखिला करवा लिया। पढ़ता रहा, अपने वतन पहुंचा और कुछ दिनों के बाद अल्लाह ताला ने उस बच्चे को मसनद हदीस पर बिठाया। अब वो साहब शेखुल हदीस बन चुके हैं, उनके सामने बुखारी शरीफ खुली हुई है। अल्लाह ताला ने उस बच्चे को, जो अब शेखुल हदीस बन चुका था, गया मक्कतुल मुकर्रमा की सरजमीन पे, वो पहुंचा मदीना मुनव्वरा मेरे आका के रोज़े मुतहर पर, और फिर उसके बाद पलटकर फिर खाने काबा के सामने आया और खाने काबा का तवाफ करने के बाद थोड़ी देर के लिए आंख लग गई। ख्वाब में क्या देखता है वो लड़का कि एक तख्त
एक तख्त बड़ी तेजी के साथ उड़ता हुआ उसकी तरफ आ रहा है, उड़ता हुआ आ रहा है। उस लड़के ने देखा जो अब शेखुल हदीस बन गया है, याकूत और जमर्रद का वो तख्त है और इंतहाई ज़र्क बर्क लिबास में वो खातून आ रही है। वो औरत करीब आई और करीब आने के बाद सलाम अर्ज किया और अपने चेहरे से दुपट्टा हटाया तो क्या खूबसूरत नौजवान औरत थी। कहा अस्सलाम वालेकुम मेरे बेटे। उसने जवाब दिया, कहा अम्मा मैंने आपको पहचाना नहीं, आप कौन हैं? तो बूढ़ी औरत कहने लगी, ओ बच्चे अब तू शेखुल हदीस बन गया है, अब तेरे सामने बुखारी शरीफ हुआ करती है, तू हजार तालिब इल्मों को पढ़ाता है। मैं वो तेरी माँ हूँ कि दारुल देवबंद में तेरे लिए रोटी का इंतजाम किया करती थी। लड़का खुश हो गया और खुश होकर कहने लगा, अम्मा आप इतने ऊंचे मकाम पर पहुंच गई हैं, क्या माजरा हुआ था? ओ बूढ़ी औरत जो अब जवान हो चुकी अल्लाह के हुक्म से, कहने लगी अल्लाह के दरबार में मेरी पेशी हुई। अल्लाह ताला ने पूछा, है खातून क्या करके आई है? तो उस औरत ने कहा, मेरे पास कोई अजर सवाब नहीं है, लेकिन एक मासूम बच्चा जो दारुल देवबंद में पढ़ने के लिए आया था, मैंने उसके लिए आधी रोटी का इंतजाम कर दिया था। अल्लाह ने इसी बात पे मग़फ़िरत कर दी और रफ़े दर्जात का फैसला कर दिया। मैं अपनी ख़वातीन से कहता हूँ, अपनी माँ बहनों से कहता हूँ कि वो तो दारुल देवबंद के एक बच्चे के लिए, उसकी तालीम के लिए रोटी और रोज़ी का इंतजाम कर दिया था। अल्लाह ने जन्नत का फैसला कर दिया। आपके लिए भी सुनहरा मौका है। आपके मदरसा मिसबाहुल उलूम में यतीम बच्चे पढ़ते हैं, इनके तालीम का इंतजाम किया जाए, कमरों की तामीरात का इंतजाम किया जाए। इतना बड़ा निज़ाम है, इसके तमाम ज़रूरियात को पूरा किया जाए तो वो दिन दूर नहीं कि हमारे लिए भी अल्लाह की तरफ से जन्नत का फैसला कर दिया जाएगा। अल्लाह ताला हमें इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। और बिलखुसूस मैं अपनी माँ बहनों से कहूँगा, ये बहुत बेहतर मौका है, अल्लाह की रहमत जोश में आई हुई है। इस मदरसे के लिए अगर आप अपना जेवर पेश करना चाहें तो राह खुदा में वो जेवर पेश कर दीजिए। याद रखिएगा वो अल्लाह की अदालत में पहुंचेगा और फिर अल्लाह के पास आपको वो जेवर उससे कीमती शक्ल में मिल जाएगा, वो रायगा नहीं जाएगा। अल्लाह ताला तमाम खवातीन को इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह इस मदरसा मिसबाहुल उलूम को खूब तरक्कियात से नवाजे, तमाम फितनों से हिफाजत फरमाए और इनके खुद्दाम को खिदमतों को कबूल फरमाए। अल्लाह इस मदरसे को हम जहत तरक्कियात से नवाजे। मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि वो खातून कहने लगे, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मैं नमाज पढ़ती हूँ लेकिन मेरा शौहर मुझे नमाज पढ़ने नहीं देता। सिर्फ 15 मिनट मेरे बाकी हैं, मैं अपनी गुफ्तगू समेटना चाहूँगा। वो खातून कहने लगी, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मैं नमाज पढ़ती हूँ, मेरा शौहर नमाज पढ़ने नहीं देता, मेरे शौहर को बुला दीजिए। मेरे आका ने कहा कोई और शिकायत हो तो वो भी कर लो। वो खातून कहती है, या रसूल अल्लाह, हाँ एक शिकायत और है, वयुफ़त्तिरुनी इज़ा सुम्तु, मैं रोज़ा रखती हूँ तो मेरा शौहर मेरा रोज़ा तोड़वा देता है। अजीब है, अजीब मर्द है। आपको भी हैरानी हो रही होगी कैसा वो मर्द होगा, न नमाज पढ़ने के लिए इजाज़त देता है और न रोज़ा रखने के लिए इजाज़त देता है। ज़बरदस्ती कहता है कि चूल्हे में आग लगा, रोटी बना, कीमा बना और फिर ज़बरदस्ती रोटी का निवाला लेकर मेरे मुंह में दाखिल कर देता है और मेरा रोज़ा तोड़वा देता है। या रसूल अल्लाह, मेरे शौहर को बुला करके समझा दीजिए। आप जानते हैं अभी रमजान के गुजरे हुए सिर्फ 1 महीने हुए हैं, सिर्फ 1 महीना हुआ है और रमजान से मिलने वाले सारे पैगामात को हमने भुला दिया। मस्जिदें वीरान हो गई, शैतान तो आजाद हो चुका था, वो अपना काम कर रहा है।
वक्त होता तो मैं इसकी तफसील आपके सामने बयान करता, लेकिन बहरहाल मुझे सिर्फ इतना बयान करना है कि रोजे का जो मकसद था तकवा, वो हमारे और आपके दिल के अंदर आना चाहिए कि रातों की तन्हाई में भी अगर कोई नौजवान नाजायज ताल्लुक कायम करता है तो उसे डरना चाहिए। अगर मेरी कोई माँ बहन रात की तारीकी में किसी से नाजायज बात करती है तो डरना चाहिए। जैसे रमजान के दिनों में मई और जून का महीना है, दिन के 12 बजे एक नौजवान अपने छत के बालाई मंजिल पे पहुंचा, फ्रिज भी मौजूद है, ठंडा पानी भी मौजूद है, और दिन के 12 बजे घर में कोई मौजूद नहीं, अब्बा देखने वाले नहीं, माँ देखने वाली नहीं, नाजिम साहब भी टोकने वाले नहीं हैं। वो आसानी के साथ फ्रिज में मौजूद लस्सी को पी सकता है, पानी पी सकता है, कोई देखने वाला नहीं। लेकिन कमरिया बुजुर्ग का कोई नौजवान जो रोजे से हो वो पानी पीने के लिए तैयार नहीं होगा। क्यों? वो कहेगा अगर पानी पीऊंगा तो मेरा रोजा कैसे टूट जाएगा। कुछ नौजवान बड़े चालाक होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, किसी को पता नहीं चलेगा, दरिया में डूब करके पानी पी लेंगे। अल्लाह ताला ने एक कांटेदार मछली वहां पर भेज दी थी जिससे उसका दिमाग ठीक हो गया था। अब जब कांटा अटक गया, मछली अटक गई, तब लोग समझ गए थे कि अल्लाह ताला को भी चैलेंज कर रहा है। देखिएगा उस पैगाम को। दिन के उजाले में जो नौजवान दिन के 12 बजे मई और जून की सख्त गर्मी में, जबकि प्यास शिद्दत की लगी हुई है, अपना रोजा तोड़ने के लिए तैयार नहीं। क्यों? और जानता है कि जिस मालिक के लिए मैंने रोजा रखा है वो मालिक मुझे सातों आसमान से देख रहा है। यही इस्तेहजार मेरी माँ बहन के दिल के अंदर आ जाए, यही इस्तेहजार मेरे और आपके अंदर आ जाए। दिन का उजाला हो, रात की तारीकी हो, चाहे जंगल हो, चाहे किसी पुलिया पर रात के किनारे बैठा हुआ हो, वहाँ पर रात के 12 बजे क्या कर रहा है? क्या शेख अब्दुर्रहमान सुदैस की तिलावत सुन रहा है? अगर तिलावत सुनने का शौक़ होता तो घर में भी सुन लेता। वो गाने चल रहे हैं, वो फिल्में चल रही हैं, और आजकल सेटिंग चल रही है। अल्लाह ताला नौजवान मर्दों की भी हिफाजत फरमाए, नई नस्ल की हिफाजत फरमाए, नई जनरेशन की हिफाजत फरमाए। और ख़ास तौर से मैं अपनी मुस्लिम नौजवान बहनों से भी खिताब करूँगा, खुदा के वास्ते अपनी इज्जत और नामोस का सौदा मत करिएगा। आप बीबी फातिमा की मानने वाली हैं और आप हजरत सुमैया की पैरोकार हैं। अबू जहल ने हजरत सुमैया के जिस्म के 2 टुकड़े करवा दिए थे, लेकिन अपने ईमान का सौदा नहीं किया था। कमरिया बुजुर्ग की रहने वाली खवातीन, मुस्लिम बच्चियों, आप उन्हीं असहाबे रसूल के मानने वाले और उन्हीं सहाबियात का दम भरने वाली हो। दुनिया की कोई ताकत आपकी इज्जत पर हमला न डाले। आप अपने ईमान का सौदा किसी हालत में न कीजिएगा। मेरे आका ने हजरत मुआज इब्न जबल से फरमाया था, वइन कुतिलता व हुर्रिक़्त, चाहे तुम्हें जला कर राख कर दिया जाए, चाहे तुम्हारे जिस्म की बोटी बोटी कर दिया जाए, लेकिन कभी अपने ईमान का सौदा न करना। आज के इस 2 रोजा जलसे दस्तार बंदी से अपने दामन में पहला पैगाम लेकर के ये चाहिएगा कि इंशाअल्लाह किसी भी हाल में हम अपने ईमान का सौदा। और दूसरी बात, कभी नमाज नहीं छोड़ेंगे। और तीसरी बात यह है कि मदरसा मस्बाहुल उलूम को हमेशा अपनी दुआओं में याद रखेंगे। मदरसे का ताउन कर दिया, रसीद आपने कटवा ली, हाथ झाड़ दिया, इससे काम नहीं चलता। आप अपनी 5 नमाजों में जैसे अपनी औलाद के लिए दुआ करते हैं, अपनी औलाद की तरबियत की फिक्र करते हैं, अपनी 5 वक्त नमाजों की दुआओं में हर नमाज में कहिए, ऐ अल्लाह इस मदरसा मिसबाहुल उलूम को तमाम शर से बचाइएगा और तरक्कियात के बामे उरूज पर इसे पहुंचाइएगा। ये दुआ आपकी रंग लाएगी और इसका चराग इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक रोशन रहेगा।
वो खातून कहने लगे या रसूल अल्लाह, न नमाज पढ़ने देते हैं न रोज़ा रखने देते हैं, और अल्लाह के नबी इस्लाम ने फरमाया कि कोई और शिकायत है तो वो भी पेश कर लो। अब अगर औरतों को शिकायत का मौका दे दिया जाए तो औरतों के पास शिकायत की पूरी गठरी होती है, बिला किसी तफरीक। हर जगह का यही हाल है। आपकी यहाँ की भी खवातीन अगर शिकायत का मौका मिल जाए तो रात गुजर जाएगी, फजर की अजान हो जाए। वो खातून कहती है या रसूल अल्लाह, एक शिकायत और। मेरे आका ने कहा जल्दी बोल, क्या है वो शिकायत? वो खातून कहती है वैदा नाम ला युसल्ली हत्ता ततलु अश-शम्स, मेरा शौहर ऐशा की नमाज पढ़ने के बाद जब बिस्तर पे दराज होता है तो फजर की नमाज छोड़ देता है। बुला करके समझाइए कि फजर से पहले बेदार हो और जमात के साथ मस्जिद में नमाज अदा करें। अब कुर्बान जाइए इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हिकमत अमली पर और आपकी दानाई वाले फैसले पर। आपने एक की तरफ सुन करके कोई फैसला नहीं किया, ये हमारी बड़ी कमजोरी है। हम एक की तरफ सुन करके कोई फैसला करते, मेरे आका ने मना फरमाया है, ऐ अली जब तेरे पास कोई दो आदमी मुकद्दमा लेकर के आए, फला तक़दिल अव्वल हत्ता तस्मा कलाम अल आखिर, ऐ अली एक की बात सुन करके कभी फैसला न करना, दूसरे की बात सुनना, वरना कभी भी तुम्हारा फैसला दुरुस्त नहीं होगा। मेरे आका ने कहा कि अच्छा ये बता तेरे शौहर का क्या नाम है? तो कहने लगी मेरे शौहर का नाम सफवान इब्ने मुअत्तल रजी अल्लाह ताला अन्हु। आपने कहा सफवान मजमे में मौजूद हैं, तो मजमे में कौन थे? सफवान खड़े हुए कहने लगे लब्बैक या रसूल अल्लाह। यहाँ पर खातून ने अपने शौहर का नाम लिया। पता चला कि औरतें अपने शौहर का नाम लें तो निकाह नहीं टूटता, वरना बाज़ औरतों का यह ख्याल है कि शौहर का नाम मर जाएंगी लेकिन अपने शौहर का नाम नहीं ले सकती। मजबूरी के दर्जे में ज़रूरत के मौके पर अपने शौहर का नाम लिया जा सकता है। औरतें एहतरामन अपने शौहर का नाम नहीं लेती, वरना मेरे आका ज़रूर कहते ओ पगली तेरा तो निकाह टूट गया, तूने अपने शौहर का नाम ले लिया था। लेकिन ऐसा कोई मसला नहीं है। वो खातून कहती है कि मेरे शौहर का नाम सफवान इब्ने मुअत्तल। आपने करीब बुलाया, सफवान इधर आओ। अब हजरत सफवान के हालात बयान करूंगा तो वक्त ज़्यादा हो जाएगा, वक्त मेरा मुकम्मल होने को है, बस जवाब नकल करता हूँ और अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करता हूँ। आपने हजरत सफवान को बुलाया, सफवान इधर आओ। हजरत सफवान करीब आए। मेरे आका ने कहा कि गुफ्तगू सुन रहे हो? कहने लगे या रसूल अल्लाह सारी बातें गौर से सुन रहा हूँ। मालूम यह हुआ कि अगर मजमे में कोई बड़ा आदमी हो और हमारे खिलाफ कोई बात पड़ रही है तो खामोश होना चाहिए। अब देखिए हजरत सफवान चाहते तो पहली बात पर खड़े हो जाते। इतनी बड़ी शिकायत पब्लिक के सामने बेइज्जती करवा रही है, तमाम साहबे किराम के सामने जलील कर रही है। अगर कोई मसला होता तो चुपके से कहती मैं अल्लाह के नबी के सामने मिल लेता। यहाँ अबू बकर भी मौजूद, यहाँ उमर भी मौजूद, यहाँ उस्मान गनी भी मौजूद, यहाँ पर अली शेर खुदा भी मौजूद, यहाँ साहबा का बड़ा मजमा, और भरी मजलिस में जलील करने के लिए मेरी खातून आ गई है। हजरत सफवान इब्ने मुअत्तल आए, कहने लगे या रसूल अल्लाह आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया है। मेरे आका ने कहा तरतीबवार जवाब दो, तब जाकर के तुम दोनों का मसला हल किया जाएगा। हजरत सफवान ने कहा या रसूल अल्लाह पहली बात तो यह है कि मेरी बीवी कहती है कि नमाज पढ़ती हूँ तो मुझे मारते हैं। या रसूल अल्लाह बात दरअसल ये है, मैं एक काश्तकार आदमी हूँ, खेती बाड़ी करता हूँ, मेहनत और मजदूरी करता हूँ, और सुबह से लेकर के शाम तक, सुबह से लेकर के शाम तक क्या करता हूँ? मेहनत करता हूँ, मजदूरी करता हूँ और फावड़ा चलाता हूँ। आजकल की औरतें क्या समझती हैं? सऊदी हमारे शौहर मौजूद हैं, वहाँ पर पैसों का कोई दरख्त है, बस तोड़ करके हमारे लिए भेज रहे हैं। मार्केट में जाती हैं तो बेमहाबा खर्च करती हैं। शौहर से पूछो जो 16-16 घंटे की ड्यूटी करता है, 18-18 घंटे की ड्यूटी
करता है अपने बीवी का शौक पूरा करने के लिए, अपने बच्चों की तालीम के लिए। औरतों को भी चाहिए कि जरा किफायत शारी से खर्च करे, ये नहीं कि मार्केट में जाएं तो अपने शौहर की गाढ़ी कमाई के अंदर आग लगा दें और उसे ऐसे ही खर्च कर दें। वो सफ़वान इब्न मुअत्तल कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं सुबह से लेकर के शाम तक पसीना बहाता हूँ, सर का पसीना या रसूल अल्लाह पैरों तक पहुँच जाता है। उसके बाद मैं घर पे आता हूँ, दरवाज़ा खटखटाता हूँ, मेरी बीवी दरवाज़ा खोलती है। मैं जब घर के अंदर आता हूँ तो मेरी बीवी को चाहिए कि कम से कम ठंडा पानी रख दे, कम से कम लस्सी। खैर और तमाम चीज़ों का तो बाइकाट है और आप जानते हैं, लेकिन कंपा एक शरबत आता है वो तो कम से कम रख दे। लस्सी रख सकती है, नींबू और उसका पानी डाल करके रख सकती है, कुछ न कुछ मशरूब लाकर रख सकती है। लेकिन या रसूल अल्लाह, मैं जैसे ही घर के अंदर आता हूँ मेरी बीवी फौरी वुजू बना करके मुसल्ले पर खड़ी हो जाती है, अल्लाहु अकबर कह के नियत बांध लेती है, नमाज पढ़ना शुरू कर देती है। रुकू सजदा, उसके बाद सलाम फेरती है। या रसूल अल्लाह, 2 रकात मुकम्मल करने के बाद फिर खड़ी हो जाती है। 2 रकात के बाद 4 रकात, फिर उसके बाद 6 रकात, फिर उसके बाद 8 रकात। इधर सलाम फेरा, इधर तकबीर तहरीमा, इधर सलाम फेरा, इधर तकबीर तहरीमा। 8, 10, 12, 14, 16। या रसूल अल्लाह, ये तो राजधानी एक्सप्रेस मालूम होती है, नॉन स्टॉप, रुकने का नाम नहीं लेती। फिर मैं उसे मारता हूँ और उसकी नमाज को रुकवा देता हूँ। या रसूल अल्लाह, फर्ज नमाज पे नहीं मारता, मैं नफल नमाज पे मारता हूँ। मैंने ठीक किया कि नहीं ठीक किया? मेरे आका ने तस्वीर फरमाई और कहा तुमने ठीक किया। फर्ज नमाज पे नहीं मारता, नफल नमाज पे मारता हूँ। मेरे आका ने कहा कि ये बताओ कि रोजा क्यों तोड़वा देते हो? तो हजरत सफ़वान कहने लगे, या रसूल अल्लाह, नौजवान आदमी हूँ, नई नई शादी हुई है, जवानी है, शबाब का आलम है। या रसूल अल्लाह, रात में अपनी बीवी से ज़रूरत पूरी करता हूँ, कभी कभी दिन में तकाजा पेश आ जाता है और आपने मना किया है कि जायज़ तरीके से अपनी शहवत पूरी करना, किसी गैर के दरवाजे पे मत जाना। या रसूल अल्लाह, मैं ज़िना नहीं कर सकता। या रसूल अल्लाह, मैं किसी गैर औरत के पास नहीं जा सकता, मैं जब भी जाऊंगा तो अपनी बीवी के पास जाऊंगा। दिन में तकाजा पेश आ जाता है तो अपनी बीवी के पास जाता हूं तो दूर से हाथ उठाकर कहती है कि मैं तो रोजे से हूं, करीब आने की इजाजत नहीं है। मैंने कहा ठीक है, आज तो तुमने मना कर दिया, लेकिन कल मैं तेरे पास दिन में आऊंगा। दोबारा जब जाता हूं तो या रसूल अल्लाह मना कर देती है और कहती है कि नहीं, मैं आज रोजे से हूं। या रसूल अल्लाह, मैं उसे छोड़ देता हूं, फिर कहता हूं कि तीसरे दिन भी तो आऊंगा, मना मत करना। तीसरे दिन जब मैं उसके पास पहुंचता हूं तो वो कहती है कि आज भी मैं रोजे से हूं। या रसूल अल्लाह, मुझे गुस्सा आता है और ज़बरदस्ती मैं रोज़ा उसका तोड़वा देता हूँ। या रसूल अल्लाह, फ़र्ज़ रोज़ा नहीं तोड़वाता, नफल रोज़ा तोड़वाता हूँ। मैंने ठीक किया या नहीं ठीक किया? मेरे आका ने सर हिलाया और कहा कि तुमने ठीक किया। फ़र्ज़ नमाज पे नहीं मारता और फ़र्ज़ रोज़े पर थप्पड़ नहीं लगाता। या रसूल अल्लाह, ये नफली बातें हैं, इन पर मैं थप्पड़ लगाता हूँ। मेरे आका ने हजरत अली से कहा, अली खड़े हुए लब्बैक कहा, या रसूल अल्लाह, गुलाम हाजिर है, हुक्म फरमाए। मेरे आका ने फरमाया, अली जाओ, अभी अभी ऐलान कर दो, पूरे मदीने तैयबा में ऐलान कर दो कि आज के बाद कोई खातून अपने शौहर की इजाजत के बगैर न नफल नमाज पढ़ सकती है, न नफल रोजा रख सकती है।
आप इसे अंदाजा लगाए कि शौहर का कितना ऊंचा मकाम है कि कोई खातून अपने शौहर की इजाजत के बगैर न नफल नमाज पढ़ सकती है न नफल रोजा रख सकती है। मेरे आका ने तो यहाँ तक इरशाद फरमाया, लौ कुन्तु आमुरु अहदन अन यस्जुद लिअहदिन लअमरतु निसा अन यस्जुदन लिअज़वाजिहिन। मेरे आका ने फरमाया, अगर इस कायनात में एक खुदा के अलावा अगर किसी को सजदा करने की इजाजत होती तो मैं औरतों से कहता कि इमामुल अंबिया का सजदा न करो, मैं ये कहता फारूक आजम का सजदा न करो, मैं ये कहता अली शेर खुदा का सजदा न करो। अगर सजदा करो तो अपने अपने शौहरों का सजदा करो, लेकिन अल्लाह के अलावा किसी का सजदा करने की इजाजत नहीं है। इससे मालूम होता है कि शौहर का कितना ऊंचा मकाम है। बात मुकम्मल होने को है और मेरी बात करीबुल ख़त्म है। मेरे आका ने कहा, सारी बातें अपनी जगह, ये बताओ कि फजर की नमाज क्यों नहीं पढ़ते? ये सवाल मुझसे भी और आपसे भी है। आप जलसे में जरूर आए हैं, लेकिन आप अपने दिल के अंदर तहिया जरूर करिएगा कि हमारी फजर की नमाज मिस नहीं होनी चाहिए, चाहे हालात जैसे हो। हमें मस्जिदें आबाद करना है और मस्जिदों को आबाद करने के लिए नौजवानों को भी तैयार करना है, बच्चों को भी तैयार करना है। मेरे आका ने फरमाया था, 7 साल के बच्चे हो जाएं तो आप नमाज पढ़ने के लिए कहो, और जब 10 साल के हो जाए नमाज ना पढ़े तो आप उन्हें थप्पड़ लगा सकते हो। आप बताइए, 15 साल का लड़का हो जाता है लेकिन अब्बा कभी कहने के लिए तैयार नहीं होते। जब 20 साल का हो जाता है तब अब्बा कहते हैं कि बेटा नमाज पढ़ने के लिए जा। पलट करके बेटा अपने बाप का गट्टा पकड़ लेता और कहता है कि आप कौन होते हैं मुझे नमाज पढ़ने की बात करने वाले? क्यों? मेरे आका ने 7 साल की बात की थी, 10 साल की बात की थी। आपने पैगंबर के फरमान को फरामोश किया। आप 20 साल में अपने बेटे को नमाज पढ़ने पर मजबूर करेंगे और लाठी उठाएंगे तो वो नौजवान बेटा जिसकी तरबियत नहीं हुई है वो लाठी पलट करके अपने बाप की पुश्त पर लगाएगा। और एक नौजवान तो यहाँ तक कहता है अपने बाप से कि अगर आपने जमीन बेची तो बीच चौराहे पर खड़ा करके आपको गोलियों से भून डालूंगा। कहां पहुंच गई नई नस्ल? हमें चाहिए कि अपने बच्चों को बचपन से कुरान के रंग में रंग दें, हदीस के रंग में रंग दें, उसके दिल की सादा तख्ती पर कुरान पाक की आयतें लिख दें, मदारिस की मोहब्बत डाल दें, नबी का इश्क उसके दिल के अंदर बिठा दे। वो लड़का बड़ा होकर के भी इंशाअल्लाह कभी नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों से बगावत नहीं करेगा। आखिरी जवाब मेरे आका ने हजरत सफवान इब्न मुअत्तल से कहा, ये बताओ नमाज क्यों नहीं पढ़ते? नमाज पढ़ते थे लेकिन जमात के साथ नहीं पढ़ते थे। हजरत सफवान इब्न मुअत्तल गर्दन झुक गई, कहने लगे या रसूल अल्लाह, ये तो मेरी गलती है। असल में दिन भर थका रहता हूँ और ये दिल के अंदर अज़्म और तहिया होता है कि ऐशा के बाद सो जाऊंगा, फजर से पहले बेदार हो जाऊंगा, लेकिन फजर की अजान कभी मुझे बेदार नहीं कर पाती। गफलत और सुस्ती का ये आलम है। या रसूल अल्लाह, मेरी बीवी मेरे घर से चल करके आपके पास शिकायत करने के लिए आई, ये तहज्जुद की नमाज भी पढ़ती है, ये फजर की नमाज भी पढ़ती है। या रसूल अल्लाह, मेरी बीवी से पूछिए कभी इसने फजर की नमाज के लिए मुझको जगाया? अब मेरे आका ने कहा कि तुमने कभी जगाया तो खातून के चेहरे पे 12 बज चुका था, 12 बज चुका था। कहने लगे जुबान तो बहुत तेज तुम्हारी चलती है, अपने शौहर को क्यों नहीं जगाती? मेरे आका ने फरमाया कि सफवान, इतना काम न करना कि फजर की नमाज तुम्हारी मिस होने लगे, फजर की नमाज तुम्हारी कज़ा होने लगे। सफवान, काम जरा कम करना। और दूसरी तरफ बीवी को मुखातब बना करके मेरे आका ने कहा कि तुम फजर के लिए बेदार हो जाती हो तो अपने शौहर का सर दबा दिया करना, मिजाज देख करके पानी का छींटा मार देना। और अगर शौहर बहुत गर्म मिजाज है
तो कमरिया बुजुर्ग की कोई भी खातून पानी का छींटा मारने की कोशिश ना करे, वरना अगले दिन कहाँ पहुंच जाएगी वो मैं अपनी जुबान से नहीं कहना चाहता। मिजाज देख करके उसे जगाने की कोशिश करिए। आगे देखिए मेरे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इतने पेचीदा और मुश्किल मसले को आसानी के साथ हल कर दिया और पूरी दुनिया को हजरत अली के वास्ते से ये पैगाम दिया कि देखो, एक की तरफ सुन करके कभी कोई फैसला न करना, दोनों तरफ से कोई बात सुनना। खानदान में और महल्ले में जो इख्तिलाफ होता है उसकी वजह ये होती है हम अपने कान के बहुत कच्चे हो चुके हैं, एक की तरफ सुन करके फैसला कर लेते हैं। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत के आईने में सही तरीके पर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और आज के इस इजलास के मिलने वाले असबाब को हमारे ज़हन में बिठा दे। पहली बात तो ये है कि हमें अपने ईमान को मजबूत करना है, दूसरी बात 5 वक्त नमाजों का एहतमाम करना है और तीसरी बात हर मौके पर हर महाज पर जब भी ज़रूरत हो मदरसा मिसबाहुल उलूम के लिए ताउन के वास्ते खड़े रहना है और अपने हालात और अपने माशरे को दुरुस्त करने के लिए अपने बच्चों पर और बच्चियों पर खुसूसी निगाह हो, उनके ईमान पर नजरसानी की जाए। अल्लाह तबारक व ताला हम तमाम लोगों को इन कही हुई बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह जब तक रखे इस्लाम के साथ रखे और जब उठाए तो ईमान पर खात्मा हो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह। माशाअल्लाह, बड़े अच्छे अंदाज में आपने इस्लाही बातें रखी है।